गाइस वेलकम बैक टू डिल्यूजनल डेटा। तो हमने अपने लास्ट वीडियो में बात करी थी रिकर्शन के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन दिया था और हमने दो एग्जांपल्स देखे थे। एक हमने फैक्टोरियल का देखा था और दूसरा हमने नंबर्स प्रिंट करे थे बैकवर्ड्स। आज हम देखेंगे, लास्ट वीडियो में एक चीज़ मिस आउट हो गई थी। अगर हम प्रोग्राम को देख रहे थे फैक्टोरियल के, जैसे कि जिसमें हमने 4 फैक्टोरियल लिया था और हमारी बेस कंडीशन पे हमने रखा था 1। तो इसमें हम देखते हैं कि ये किस तरीके से मेमोरी में स्टोर होता है या किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है। हम सबसे पहले एक स्टैक लेते हैं। हमारे पास प्रिंट फंक्शन था फॉर 4 विच वाज कॉलिंग प्रिंट फंक्शन फॉर n-1 ईच टाइम, और वो उससे इसके आंसर को मल्टीप्लाई कर रहा था। तो सबसे पहले हमारे पास 4 कॉल हुआ, इसके बाद हमारे पास 3 कॉल हुआ, इसके बाद हमारे पास 2 कॉल हुआ और इसके बाद हमारे पास 1 कॉल हुआ। अब हम इसको देखेंगे कि यहाँ पे 1 और 2 मल्टीप्लाई हुआ एंड देन 2 एंड 3 मल्टीप्लाई हुआ विच इज 6 एंड देन 6 और 4 मल्टीप्लाई हुआ which is 24. So this is how we got our answer using a stack. अब हम पढ़ने वाले हैं रिकर्शन और आइट्रेशन में कुछ डिफरेंसेस। तो रिकर्शन और आइट्रेशन में कुछ डिफरेंसेस हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले रिकर्शन टर्मिनेट्स व्हेन अ बेस कंडीशन इज रीच्ड। हमने देखा था कि रिकर्शन की दो कंडीशंस होती हैं, एक बेस कंडीशन और एक रिकर्सिव स्टेप। तो रिकर्शन तब टर्मिनेट होगा जब बेस कंडीशन रीच होती है एंड आइट्रेशन तब टर्मिनेट होता है जब उसकी कंडीशन फॉल्स प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, ईच रिकर्सिव कॉल रिक्वायर्स एक्स्ट्रा स्पेस ऑन द स्टैक फ्रेम। अभी हमने देखा था कि कैसे हमारे फंक्शंस एक स्टैक में स्टोर हो रहे थे। तो ये एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर करता है एवरी रिकर्सिव कॉल, whereas each iteration does not require extra space। हर आइट्रेशन में हमें एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम थर्ड देखें, if we get infinite recursion the program may run out of memory and result in stack overflow। तो जब भी हमारे पास एक स्टैक हो और उसमें हम फंक्शंस फिल करें या कोई भी वैल्यू फिल करें, अनटिल एंड अनलेस कि हमारे पास जगह ही ना हो अंदर एक और फंक्शन को स्टोर करने की, तो हम इस कंडीशन को स्टैक ओवरफ्लो कहते हैं। सिमिलरली रिकर्शन में जब हमारे पास इनफाइनाइट रिकर्शन में प्रोग्राम जाता है, यानी कोई बेस कंडीशन नहीं होती या बेस कंडीशन मेट नहीं होती, तो हमारी जो मेमोरी है वो रन आउट होती है और उसको हम कहते हैं स्टैक ओवरफ्लो। लेकिन यहाँ पे एक इनफाइनाइट लूप could not loop forever since there is no extra memory being created। और लास्ट, solutions to some problems are easier to formulate easily। रिकर्शन से कुछ प्रॉब्लम्स तो काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाती है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स के लिए रिकर्शन इज़ नॉट एज एफिशिएंट एज आइट्रेशन इज। Iterative solutions to a problem may not be very obvious like a recursive call। तो इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं रिकर्शन के, वो देखते हैं। जैसे कि फिबोनाची सीरीज, मर्ज सॉर्ट में ये यूज़ होता है, क्विक सॉर्ट में यूज़ होता है, बाइनरी सर्च, ट्री ट्रैवर्सल्स में, ग्राफ ट्रैवर्सल्स में, ट्री एंड ग्राफ, ट्रैवर्सल्स, डायनामिक प्रोग्रामिंग में भी रिकर्शन का
यूज़ होता है। तो एक क्विक रिकैप देख लेते हैं। सो एवरी रिकर्सिव फंक्शन केस must terminate at a base case, and generally iterative solutions are more efficient than recursive solutions. And a recursive algorithm can be implemented without recursive function calls using a stack, but it's usually more trouble than it's worth. That means कि हर प्रॉब्लम को हम जो रिकर्सिवली सॉल्व कर रहे हैं उसको हम आइटरेटिवली भी सॉल्व कर सकते हैं, बट इट्स जनरली lands up in more trouble. Um, and for some problems, there are no obvious iterative algorithms, and some problems are best suited for recursive solutions while others are not. तो हमने लास्ट 2 वीडियोस में देखा रिकर्शन क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, डिफरेंस बिटवीन रिकर्शन एंड आइट्रेशंस, एंड कुछ एग्जांपल्स देखे हमने. सो दैट्स ऑल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.